मनमोहन की सरकार में मोदी सरकार से भी तेज थी जीडीपी की रफ्तार। मोदी सरकार की हुई फजीहत तो हटवा दी मनमोहन सरकार की रिपोर्ट। नाकामियों को छुपाने के लिए लिया गया ऐसा फैसला। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल। नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जब से पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, तब से मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना होती रहती है। जिस घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर बीजेपी मनमोहन सरकार को घेरती थी, वही अब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर खामोश दिखती है और विकास दर बताने वाली जीडीपी रिपोर्ट को भी अब सरकारी वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है। जी हां, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट को साझा करते हुए लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ज्यादा विकास दर बताने वाली रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट से हटा दी गई है। खुद विकास नहीं कर सकते तो क्या हुआ, दूसरों की रिपोर्ट छुपा देंगे। नाकामियां छुपाने के लिए ये तरीका बहुत ही कैजुअल है ना मोदी जी। नेहा सिंह राठौर ने जैसे ही एक्स पर पोस्ट किया तो लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने कमेंट किया, इन्हीं बातों के कारण तो G7 वालों ने भारत को निमंत्रण देना बंद कर दिया है। लालू यादव नाम के एक यूजर ने कमेंट किया, खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए किया गया कुत्सित प्रयास। राजा साहब, दूसरों की उपलब्धि छिपाने से खुद की नाकामियों को छिपाया नहीं जा सकता। सरकारी वेबसाइट से हटा सकते हो, सरकारी रिकॉर्ड से नहीं हटा सकते। एक यूजर ने कमेंट किया, सच तो ये है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो जनता इनके कारनामों से इस तरह परेशान है कि इन्हें अपने दिल और दिमाग से हटा देगी। एक और एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, क्या ये संयोग है या सोच समझकर किया गया कदम? यह सवाल जरूरी है क्योंकि जब यूपीए की ग्रोथ रिपोर्ट अच्छे प्रदर्शन को दर्शाए तो उसे छुपाना किस भय का संकेत है? क्या ये उस विश्व गुरु नैरेटिव में खलल डाल रहा था? एक दूसरे कमेंट में लिखा, ये कदम एक सामान्य डिजिटल क्लीनिंग नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्मृति हत्या जैसा लगता है। जब डेटा से डर लगने लगे तो समझ लीजिए कि अच्छे दिन आंकड़ों के दुश्मन हो चुके हैं। अनिल नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी क्या क्या छुपाएंगे? और एक और दूसरे यूजर ने कमेंट किया, जब असली काम यूपीए सरकार ने किया हो और क्रेडिट लेने लायक कुछ बचा ना हो तो रिपोर्ट ही गायब कर दो। वह मोदी जी, विकास नहीं हुआ तो इतिहास से मिटा दो। यूपीए के समय 8-10% की जीडीपी ग्रोथ थी और अब जुमलों की ग्रोथ हो रही है। ना रिपोर्ट चाहिए, ना सवाल, बस प्रचार चाहिए। एक और यूजर ने कमेंट किया, बीजेपी सरकार की नाकामी बता रही है कि जब से सरकार आई है तब से आदमी बेरोजगार घूम रहा है। तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर के पोस्ट के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने मनमोहन सरकार की रिपोर्ट को सरकारी वेबसाइट से हटाने का जो जिक्र किया है, ये खबर कई साल पुरानी है। ग्रोक एआई के मुताबिक साल 2018 में एक सरकारी वेबसाइट से यूपीए सरकार के दौरान 10.8% जीडीपी बढ़ोतरी दिखाने वाली रिपोर्ट हटाई गई थी। यह सच है, लेकिन सरकार ने इसे ड्राफ्ट बताकर हटाने का कारण दिया। बाद में संशोधित आंकड़ों में यूपीए की बढ़ोतरी दर को कम किया गया, जैसे 2010 से 11 में 10.3% से 8.5%। एनडीए का कहना है कि नई गणना पद्धति सटीक थी। दोनों पक्षों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना जटिल है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारकों का प्रभाव पड़ता है। यूपीए के शुरुआती वर्षों में उच्च वृद्धि थी, लेकिन एनडीए ने स्थिरता दिखाई। यह विवाद राजनीतिक और तकनीकी मतभेदों को दर्शाता है। तो इस तरह से ग्रोक एआई ने नेहा सिंह राठौर द्वारा साझा किए गए इंडिया टुडे की रिपोर्ट को कई साल पुराना बताया, तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने सरकारी वेबसाइट से यूपीए सरकार की जीडीपी ग्रोथ रेट की रिपोर्ट हटाने को लेकर मोदी सरकार को खरी खोटी भी सुनाई और इसे अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने का तरीका बताया। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।